नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। शंघाई सहयोग संगठन SCO के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से गोवा में शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। भारत गर्मी का जोखिम निर्धारित करने और विशिष्ट स्थानों पर तेज गर्मी के प्रभाव से संबंधित चेतावनी जारी करने के लिए अगले साल अपना सूचकांक शुरू करेगा। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। अमेरिकी फेडरल रिजर्व में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई। और IPL क्रिकेट में मोहाली में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की आगामी बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ये बैठक आज और कल होगी। चीन और पाकिस्तान समेत शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भाग लेने की संभावना है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक में भाग लेने के लिए गोवा पहुंच चुके हैं। वे रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रियों की इस बैठक में भारत और अन्य सदस्य देशों के बहुपक्षीय सहयोग तथा विवादित मुद्दों पर चर्चा का मंच उपलब्ध होगा। शंघाई सहयोग संगठन 8 सदस्य देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है, जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। संगठन के सदस्य देशों में भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 6 मई तक ओडिशा के दौरे पर रहेंगी। यात्रा के दौरान वे मयूरभंज जिलों में रायगंजपुर, पहाड़पुर और बारीपदा का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति आज पहाड़पुर में कौशल प्रशिक्षण केंद्र और सामुदायिक केंद्र का शिलान्यास करेंगी। वे ब्रह्मा कुमारीज केंद्र हाटबद्रा भी जाएंगी, जहां वे व्यसन मुक्त ओडिशा अभियान की शुरुआत करेंगी। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर पहुंच गया है। अनेक नेता आज अपनी अपनी पार्टियों के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कलबुर्गी जिले में जेवारगी और अफजलपुरा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेलगावी जिले में निप्पानी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बेलगावी उत्तर और बेलगावी दक्षिण के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं में भाग लेंगे। कांग्रेस के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुबली में प्रचार करेंगे। विधानसभा में कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया आज वरुणा चुनाव क्षेत्र में प्रचार करेंगे। जनता दल सेक्युलर के लिए पार्टी प्रमुख HD देवेगौड़ा हासन जिले में अरासीकेरे, बेलूर और सकलेशपुरा में प्रचार में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सिनेमा जगत के जाने माने कलाकार इस चुनाव में विभिन्न पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कन्नड़ा के जाने माने हीरो किच्चा सुदीप आज बीजेपी के लिए कलबुर्गी और रायचूर में प्रचार करेंगे। जाने माने हीरो दर्शन भी बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। तारा अनुराधा और श्रुति भी बीजेपी के लिए चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। दिग्गज शिवराज कुमार कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धरामैया के लिए वरुणा में आज प्रचार कार्य करेंगे। कांग्रेस के लिए दुनिया विजय और रम्या भी प्रचार करेंगे। इसके अलावा भुवन, हर्षिका और साधु कोकिला भी चुनावी अखाड़े में प्रचार करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। चुनाव आयोग ने चित्तपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियांक खड़गे और बीजापुर शहर से भाजपा उम्मीदवार बासना गौड़ा आर पाटिल को आचार संहिता उल्लंघन मामले में कल कारण बताओ नोटिस दिया। दोनों उम्मीदवारों पर अपने प्रचार के दौरान प्रतिरोधी नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने का आरोप है। निर्वाचन आयोग ने राज्य में मतदाताओं की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। ये ऐप मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर कतार और पार्किंग की जगह की उपलब्धता के बारे में बताएगा। बेंगलुरु जिला निर्वाचन अधिकारी तुषार गिरिनाथ ने आकाशवाणी समाचार से मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली पर बात की।
हमारे जो क्लस्टर पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ 4 से ज्यादा है, वहां पर हमने थोड़ी दूर पर जगह की पहचान करके उसमें कार को पार्क करने की जगह बनाई है और ऐप के तरफ से जो एक ऐप बनाया है उससे आपको पता चल सकता है रियल टाइम में कि कितना व्हीकल्स यहाँ पार्क हैं और उस हिसाब से आप अपना वोट को देने का टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से पोलिंग बूथ के सामने कितनी बड़ी पंक्ति है उसकी भी सुविधा हमने एक और ऐप हमने डेवलप किया है। वो दोनों ऐप जो है वो आपको मिल जाएंगे। उन दोनों ऐप से आप पता लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी क्यू लगी हुई है सामने। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। Northeast Diary program, broadcast every Thursday and Sunday at 5:30 p.m., brings very interesting and enchanting stories from the 8 Indian states of Northeast India. Don't forget to tune in. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में करेरी क्षेत्र के वानीगाम पायीन में आज सुबह एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। पुलिस के अनुसार आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने पर सेना और पुलिस के संयुक्त दल ने पायीन क्षेत्र में घेराबंदी कर खोजी अभियान चलाया। संयुक्त दल के संदेह वाले स्थान पर पहुंचते ही छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया और उनकी पहचान की जा रही है। आतंकवादियों के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल समेत हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया गया है। भारतीय मूल के अमरीकी नागरिक और मास्टर कार्ड के पूर्व CEO अजय बंगा को विश्व बैंक का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक के 25 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड ने बुधवार को अजय बंगा को अध्यक्ष के रूप में 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना। भारत में जन्मे वित्त और विकास विशेषज्ञ अजय बंगा को जलवायु परिवर्तन तथा अन्य वैश्विक संकटों से निपटने के लिए विश्व बैंक में बदलाव करने का काम सौंपा गया है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फरवरी के अंत में इस पद के लिए 63 साल के अजय बंगा को नामित किया था। अमरीका के संघीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी की है। फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति को 2% से कम लाना चाहता है और इसके लिए वो तेजी से ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इस साल मार्च से अब तक 10 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। ब्याज दरों में बार-बार बढ़ोतरी के बावजूद मुद्रास्फीति में कोई बड़ी कमी नहीं आई है। मार्च में मुद्रास्फीति 5% थी, जो कि फेडरल रिजर्व के लक्ष्य से भी ऊपर थी। जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 24वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में आयोजित होगा। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और विजेता छात्रों तथा विद्यालयों को प्रतियोगिता में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत करेंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय पिछले 26 वर्षों से जवाहर नवोदय विद्यालयों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। भारत देशवासियों पर गर्मी के प्रभाव का निर्धारण करने और विशिष्ट स्थानों पर गर्मी के प्रभाव पर चेतावनी जारी करने के लिए अगले साल अपना हीट इंडेक्स शुरू करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक M महापात्रा ने बताया कि उनका विभाग इस दिशा में कार्य कर रहा है और अगली गर्मियों में हीट इंडेक्स शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सूचकांक तापमान और उमस के साथ हवा और आंधी की स्थिति की भी जानकारी देगा। जो हीट वेव समर सीजन पे डेवलप होता है वो सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर पर की नहीं है, मगर मैक्सिमम टेम्परेचर साथ साथ मिनिमम टेम्परेचर, रिलेटिविटी, विंड स्पीड और ड्यूरेशन नंबर ऑफ डेज ऑफ हायर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉर्मल टेम्परेचर जो है इससे डिपार्चर हो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। हीट वेव का जो इम्पैक्ट होता है इससे टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर के साथ साथ बहुत सारे दूसरा पैरामीटर पर डिपेंड करता है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव को एक्सेस करे और एक्टिव लोगों को बताया जाए। इसके ऊपर इंडिया डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट है कि नेक्स्ट समर सीजन पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस बीच मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में अगले 2 दिन 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वहीं मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है।
दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह घना कोहरा देखा गया। मौसम विभाग ने आज बारिश और आंधी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है और हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मुंबई में दोपहर या शाम को बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। कोलकाता में आंधी के साथ बारिश हो सकती है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। बेंगलुरु में आमतौर पर बादल छाए रहने और एक या दो बार बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में कल मोहाली में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पंजाब किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। पंजाब किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 214 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच लखनऊ में खेला गया मैच बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गया क्योंकि बारिश ने खेल को बाधित कर दिया था। चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले गेंदबाजी का विकल्प चुना। जब मैच रोक दिया गया तब लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7 विकेट पर 125 रन बना लिए थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जागृति शर्मा। धन्यवाद निखिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार से जुड़ी खबरों को आज अधिकतर अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियों का समाचार देते हुए लिखा है, प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे पास राज्य के विकास के लिए एक अलग दृष्टिकोण है। हिंदुस्तान ने गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा प्रकाशित किया है, कर्नाटक में भारी बहुमत से सरकार बनेगी। देशबंधु की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार को होने वाले निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए सभी तैयारियां पूरी, 37 जिलों के लोग मतदान करेंगे। अमर उजाला की खबर है, अमरीकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 10वीं बार बढ़ोतरी की, 25 आधार अंकों यानी 0.25% की वृद्धि हुई। भारतवंशी अमरीका निवासी अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2 जून को पदभार संभालेंगे। दैनिक भास्कर के बॉक्स में है। हरिभूमि ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है। भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए खेती में तकनीकी का सहयोग जरूरी, कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटर करने के लिए कृषि मैपर लॉन्च किया। दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ की खबर है, मणिपुर में आंदोलन के दौरान हिंसा, 8 जिलों में कर्फ्यू, इंटरनेट सेवाएं बंद। जनसत्ता की सुर्खी है, समलैंगिक जोड़ों की चिंताएं दूर करेगा केंद्र, प्रशासनिक उपाय तलाशने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बनेगी समिति। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की खबर है, एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता 72,300 मेगावाट के पार। नवभारत टाइम्स के अनुसार गो फर्स्ट एयरलाइन के संकट से हवाई किराए में बढ़ोतरी की आशंका, दिवाला समाधान पर आज होगी सुनवाई। अब स्कूल बदलने पर नहीं देनी होगी फीस, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के फैसले को सरकार ने पलटा। दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। पत्र लिखता है, हरियाणा में नए शिक्षा सत्र के दौरान 10वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल बदलने पर शुल्क नहीं देना होगा। बड़ा प्रोजेक्ट शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, अरावली की पहाड़ियों में बनेगी पहली डबल रेल सुरंग। 4.7 किलोमीटर लंबी टनल से एक साथ गुजर सकेंगी 2 रेलगाड़ियां। दैनिक जागरण के खेल पन्ने की सुर्खी है, युवा मुक्केबाज निशांत देव ने आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक आज से शुरू। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर चीन और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। भारत गर्मी का जोखिम निर्धारित करने और विशिष्ट स्थानों पर तेज गर्मी के प्रभाव से संबंधित चेतावनी जारी करने के लिए अगले साल अपना सूचकांक शुरू करेगा। भारतीय मूल के अजय बंगा विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। अमरीकी फेडरल
फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए ब्याज दर में 25 आधार अंकों की बढ़ोतरी की। और आईपीएल क्रिकेट में मोहाली में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।